नमस्कार। मैं पिछले 45 दिनों तक यूएसए में था और यूएसए से लौटने के बाद अधिकतर लोग जो मुझसे मिलते हैं उनके दो प्रश्न सबसे ज्यादा होते हैं कि आपने यूएस में क्या क्या देखा और दूसरा भारत से यूएस कितना अलग है या यूएस में क्या ऐसी चीजें आपने देखी जो भारत से आपको अलग दिखा या फिर कुछ सिमिलर दिखा। तो आज मैं आप लोग के सामने अपने यात्रा वृतांत के बारे में डिस्कस करूंगा, नॉट एज ए टूरिस्ट ओनली, क्योंकि एक प्रोफेशनल के नाते, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के प्रोफेशनल के नाते भी जो मैंने गौर किया वहां के बिजनेसेस में, कल्चरल लाइफ में जो मैंने गौर किया उसके बारे में भी बात करूंगा। आज हम जान रहे हैं कि इंडिया यूएस के बारे में तमाम मीडिया भरी हुई है ट्रंप के टैंट्रम से, ट्रंप के टैरिफ से, मगर आज हम कुछ अलग पहलुओं पे चर्चा करने की सोच रहे हैं जो हमने खुद अनुभव किया और वहां के लोगों से मिलकर जो जानकारी मैंने इकट्ठा की वो आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यूएस और यूएसए और भारत में क्या क्या चीजें अलग हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो है कि हमारी पॉपुलेशन है मोर देन 140 करोड़ और उनकी पॉपुलेशन है तकरीबन 34 करोड़ के आसपास, यानी हम तकरीबन 4 गुना ज्यादा पॉपुलेशन लेके बैठे हुए हैं। अगर हम दूसरी चीज में गौर करें तो उनके पास लैंड मास यानी उनके टोटल ज्योग्राफिकल रीजन जो है हमारे भारत से 3 गुना बड़े हैं। अगर हम उनके टोटल बिजनेस, उनके जीडीपी की बात करें, इकोनॉमी की साइज की बात करें तो वो तकरीबन हमसे रफली 7 गुना बड़े हैं। हम $4 ट्रिलियन क्रॉस किए हैं और वो तकरीबन $30 ट्रिलियन के आसपास है। तो हमसे 4 गुना 7 गुना बड़े हैं जीडीपी के मामले में। अगर हम गौर करें कि उनके डेट जो वहां की गवर्नमेंट ने जो कर्जा लिया हुआ है वो तकरीबन 36-37 ट्रिलियन डॉलर का है। फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री, हमारे गवर्नमेंट ने इस मामले में थोड़ा अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है और हम $3 ट्रिलियन के ही कर्जे पे बैठे हुए हैं। ये कुछ चीजें जो आपके सामने मैंने व्यक्त की है जो पूरे के पूरे डेटा पर से है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर कैपिटा इनकम। भारत में पर कैपिटा इनकम जो है लेस देन $3,000 के पे है, वेयर एज यूएस में देखें तो इट इज मोर देन $80,000। तो एक बड़ा गैप है। वो एक डेवलप्ड कंट्री है और आज भी हम इमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्री है। तो ये डिफरेंस है। मगर जो मुझे दिखी चीजें उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी दिखा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खास के जब हम बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्योंकि इस दरमियान मैं यूएसए के डिफरेंट सिटीज में गया। मैं उनके वेस्टर्न कोस्ट में लंबे समय तक था क्योंकि सिलिकॉन वैली में ही मैं अधिक समय बिताया, तो वहां था। मगर मैंने ईस्टर्न कोस्ट को भी देखा। साथ ही साथ मैंने टेक्सास जैसे जो सॉदर्न स्टेट है उनके वहां भी मैंने टाइम बिताया। तो जो मुझे दिखा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, पर्टिकुलर जैसे रोड्स की बात करें तो रोड्स में निश्चित रूप से कहा जाता था कि यूएस के रोड बहुत आगे हैं, मगर मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के हाईवेज यानी इंटर कनेक्टिविटी, इंटर सिटी कनेक्टिविटी के रूप में, चाहे वो हाईवे हो चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, हम कंपेरेबल हैं आज के डेट में। हम बहुत नीचे नहीं हैं यूएस से। जहां तक मैं बात करूं रेलवेज की, तो रेलवेज में तो यूएस का रेलवेज कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। बहुत अधिक रेलवे नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कन्वीनियंस रेलवे का सफर नहीं है, जबकि इंडिया में रेलवे बहुत बड़ा नेटवर्क हमेशा रहा है। और टचवुड पिछले कुछ वर्षों में जो हम लोगों ने एक चेंज देखा है कि रेलवे में नई नई ट्रेन आई है, उनकी व्यवस्था भी बेहतर हुई है और सफाई भी बेहतर हुई है। अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट्स की, तो ऑफकोर्स वहां नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बहुत अधिक हैं, वहां फ्लाइट्स बहुत अधिक है। मगर मैं बात करूं इंडिया की, तो यहां भी एयरपोर्ट्स की गिनती, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे एयरपोर्ट्स क्योंकि नए बने हैं और अच्छे बने हैं, हमारे एयरपोर्ट्स यूएसए के कई सारे एयरपोर्ट से बेहतर है, अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं और साफ सुथरा भी दिखता है। तो इंटरसिटी कनेक्टिविटी में मैं फिर से रिपीट करता हूं और कहता हूं कि इंडिया और यूएस कंपेरेबल है। मगर जब मैं दूसरे स्ट्रक्चर के रूप में देखता हूं अपने सिटीज को और यूएस के शहरों को, तो बहुत बड़ा गैप है। हमारी शहरें कंप्लीटली क्रैम्प्ड हैं, कंप्लीटली कह सकते हैं कि हेफाजतली मैनेज्ड हैं, वेयर यूएस के शहर बहुत ही बढ़िया से मैनेजमेंट किया हुआ है। उनके शहरों के रोड्स कंडीशंस बहुत ही अच्छे हैं। एक एक
चीजों का सिस्टम बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ, जो कि हमारे शहरों में नहीं है। अगर हम हाइजीन और सफाई की बात करें तो हमारे शहरों में तो बिल्कुल ही दिखता ही नहीं है, मगर वो बिल्कुल ही वहां क्लियरली दिखता है। इसकी वजह मुझे दो तीन समझ में आती है। वहां के शहरों की सबसे इंपॉर्टेंट इतने अच्छे रहने के कारण है कि वहां की सिविक सेंस निश्चित रूप से हमारे सिविक सेंस से बेहतर है। दूसरे, हमारे उनके जो हाइजीन कंडीशंस हैं हमारे यहाँ से बेहतर है। गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस, फाइन्स वगैरह वहां काफी हैवी है, पेनल्टी बहुत ज्यादा लगाते हैं, जिसके कारण कुछ लोग चाहते भी होंगे उल्टा पुल्टा करने का तो नहीं कर पाते हैं। तो इस मामले में निश्चित रूप से हम सिटी के मामले में उनसे काफी कमजोर है। इवन छोटी छोटी चीज जो मुझे दिखा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप शहरों के किनारे पार्किंग की व्यवस्था अगर की हुई है कहीं, तो पार्किंग के बगल में ही वहां एक मशीन लगी हुई है जहां आपको पार्किंग का बिल पे करना है। अगर आपने नहीं किया तो आपके ऊपर हैवी फाइन लगने वाले हैं। जितना जो स्लॉट है, टाइम है, उतना ही देर आप वहां गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। ये काफी सारी चीजें जो मुझे दिखी, जो काफी सिस्टमेटिक और अच्छा दिखा। मार्केट हर जगह नहीं होता है वहां, जैसे भारत में कहीं भी दुकानें खुल जाती है, ऐसा वहां नहीं है। वहां मार्केट डेजिग्नेटेड प्लेसेस में है, और जहां मार्केट है वहां पे आप देखेंगे कि वो भी वहां भी पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपरली की जाती है। लोगों को पैदल चलने की आदत है, और सबसे अच्छी चीज क्या है कि वहां पैदल चलने वालों का रिस्पेक्ट बहुत हाई है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए कि गाड़ी को जाना है कि पहले पैदल जाना है या साइकिल वाले को जाना है, तो विश्वास कीजिए सारी गाड़ियां, सारे साइकिल रुक जाएंगे और पैदल वाले सबसे पहले क्रॉस करेंगे, उसके बाद साइकिल जाएगा और गाड़ी लास्ट में जाएगा। मगर हमारे यहाँ तो उल्टा होता है, गाड़ी वाले इतने हॉर्न बजाएंगे कि पैदल आप चाहे भी तो रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कंप्लीट ऑटोमेशन पे सिस्टम चलता है। अगर शहरों की बात करें तो कई शहरों में वक्त हमने गुजारा। पर्टिकुलरली जब मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के कुछ शहर की बात करूं, तो लॉस एंजलिस बात करूं या बे एरिया की बात करूं या सैन फ्रांसिस्को की बात करूं, तो वहां मैंने देखा कि काफी एडवांस्ड वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स अवेलेबल हैं। हमने जीवन में पहली बार एक ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस टैक्सी पे एक राइड किया, जो कि वेमो के नाम से चलता है। वहां पे आप जैसे यहाँ ओला उबर बुक करते हैं, वैसे ऑनलाइन आप वेमो को बुक कर सकते हैं। और हमने पूरी की पूरी सैन फ्रांसिस्को सिटी टूर उसके माध्यम से लिया। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल व्यवस्थाएं उन्होंने की है, ताकि उससे आप बेहतर और अच्छे से सुचारू से शहर को चला जाए। लोग कहते हैं कि ठीक है, वो तो शहर तो है, मगर उनके पॉपुलेशन कम है। विश्वास कीजिए, न्यूयॉर्क जैसा शहर जो काफी भीड़ भाड़ वाला है, जो कि हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल है, पूरी की पूरी शहर में ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, मगर वो भी शहर एक सिस्टम बेस्ड चलता है, एक सिस्टम से चलता है, जो कि हमको अपने शहरों में नहीं दिखा। तो हमें जरूरत है कि अपने शहरों को बेहतर बनाने की, उस पर हमें भी काम करने की जरूरत है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी काम करने की जरूरत है, और हमको आपको ही ये बातें गवर्नमेंट तक भी पहुंचाने की जरूरत है। जो दूसरी बात अगर मैं एक और करूं कि वहां की नेचुरल ब्यूटी, जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो रास्तों की ब्यूटी आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। ईश्वर ने स्पेशली वरदान दिया उस कंट्री को, ब्यूटी तो दिया ही है, मगर उसके साथ साथ वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहां के सिस्टम्स ने उसको अच्छे से मैनेज भी किया है। बहुत ही बढ़िया से वहां का मैनेजमेंट हमें दिखता है। जो इंपॉर्टेंट है कि वहां की खेत जो रास्ते में पड़े, या रेंचेज जो हम यहाँ गौशालाएं कहते हैं, वो भी बड़े बड़े हैं। और विश्वास कीजिए 100 एकर्स में फैले हुए इन खेतों को चलाने वाले भी बहुत कम लोग मिलके ही उसको चलाते हैं। अपने यहाँ जैसे कहते हैं ना, खेती में करोड़ों लोग लगे हुए हैं। आज के डेट में हम देखें तो यूएस में सिर्फ और सिर्फ 35 लाख लोग ही खेती पे निर्भर है। अधिकतर चीजें ऑटोमेशन में वहां चल रही हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास वर्कफोर्स बहुत है, तो हम कह सकते हैं कि हम उतनी ऑटोमेशन में नहीं जाएंगे, मगर विश्वास कीजिए कि आज भी हमारे देश में भी सर्टेन पॉकेट्स में वो सारे ऑटोमेशन पे खेतियां होनी शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में उसका दौर भी हम अपने देश में देख पाएंगे। जब मैं बात करता हूं वहां आते जाते, तो मैंने स्कूल्स को देखे, वहां के कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को देखे। वहां स्कूल्स के सिस्टम जो मुझे पता चला, तो स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते हैं। हर एरिया में एक गवर्नमेंट स्कूल होता है, और उस एरिया में रहने वाले सारे बच्चे का कंपल्सन है कि उसी स्कूल में उसे पढ़ना है। वो अपने मर्जी से किसी और स्कूल में नहीं जा सकता है। प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम है, वो भी काफी स्पेशलाइज्ड चीजों के लिए है। गवर्नमेंट स्कूल्स में एलिमेंट्री स्कूल या हाई स्कूल में बच्चे जाते हैं, जहां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ
एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज बहुत अधिक होती है और उनका फोकस सिर्फ एकेडमिक या आपके मार्क्स अच्छा है इस पे नहीं होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर होता है। ये भी एक अच्छा सिस्टम देखा, क्योंकि आज के डेट में हम अपनी कंट्री में जब उसको कंपेयर करते हैं स्कूल्स को, तो गवर्नमेंट के पास स्कूल हैं भी तो बहुत ढंग के नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के भरोसे ही हमारी शिक्षा दीक्षा चल रही है। मगर एक बात जो अच्छी है अपने देश में कि आज भी प्राइवेट स्कूल हो या जो भी स्कूलें चल रही हैं वो एकेडमिक पे ज़्यादा फोकस करती है और हम चाहते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट एकेडमिक में हमारे बच्चे करें। हम फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी बातें होती हैं कि अमेरिकन फैमिली तो होती नहीं है, सारे लोग बिंदास होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो भी फैमिली पर्सन होते हैं, बाय एंड लार्ज वो भी फैमिली में ही रहना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स बच्चे जब स्कूल से पढ़ाई कंप्लीट करके कॉलेज में जाते हैं तो तकरीबन बच्चे घर छोड़ देते हैं, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई वहाँ बहुत महंगी है। और जब कॉलेज की पढ़ाई बहुत महंगी है तो वो बच्चे खुद अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस पढ़ाई की व्यवस्था में जो खर्चे होते हैं वो काम करके या कुछ और करके या लोन लेके पूरा करते हैं, जो कि इंडिया में वैसा नहीं होता। मुझे वहाँ के बेस्ट यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या बॉस्टन हो या हार्वर्ड हो या फिर बात करो MIT हो, इन यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला और देखने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात जो इन जगहों पे मुझे लगी देखने को कि चाहे वो टीचर साइड में हो, चाहे रिसर्चर साइड में हो या स्टूडेंट साइड में हो, हमारे आपके बच्चे, हम इंडियंस, हम भारतीय वहाँ काफ़ी मात्रा में दिखते हैं और ये बड़ी अच्छी बात होती है। खास के अगर भारतीयों की बात करें तो भारतीय वहाँ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वहाँ की पॉपुलेशन में मानी जाती है कि हमारी आबादी तकरीबन 1.5% के आसपास है। तकरीबन 55 लाख के आसपास इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ रहते हैं, जिसमें कुछ अब US सिटीजन हो चुके हैं और बहुत सारे आज भी NRI या ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं वहाँ के। ये अपने अपने क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी की फील्ड की बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ साइंस की फील्ड की, या बात करूँ मैं अलग अलग बिजनेसेस की फील्ड की, रिसर्च के फील्ड की, या मैं डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशन की फील्ड की बात करूं, इसमें इंडियंस बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और अपनी लीडरशिप पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। आप नाम भी सुनते होंगे कि तमाम बड़ी कंपनियों के जो CEO हैं, CIO हैं, CFO हैं, वो इंडियंस हैं। मुझे जो कैलिफोर्निया की बड़ी कंपनियां हैं या अमेरिका या इंडिया, वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज हैं, उसको भी नज़दीक से देखने का मौका मिला, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक मीटा हो, चाहे एनवीडिया हो, या फिर मैं बात करूं एप्पल की। इन कंपनियों को भी नज़दीक से उनके कैंपसेस को देखने को मिला और वहां भी मुझे यही दिखा कि भारतीय बच्चे, भारतीय इंजीनियर्स भरे पड़े हैं और ये देख के बड़ी खुशी हुई। और सिर्फ वहां है ही नहीं, वो वहां के बेस्ट भी हैं। बेस्ट इन द सेंस अगर हम बात करें US के इनकम के एंगल से, जैसे मैंने कहा कि वहां का पर कैपिटा इनकम रफली $80,000 के आसपास है, मगर इंडियंस की मैं बात करूं तो उनकी इनकम तकरीबन डबल है। और सबसे मजेदार चीज ये है कि सिर्फ 1.5% आबादी होने के बावजूद भी इंडियंस अगर वहां के इनकम टैक्स के एंगल से देखें तो रफली 6% के आसपास US का टैक्स में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है, इंडियन ओरिजिन के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। एक और अच्छी चीज मुझे दिखी जब मैं डलहास में गया, तो खास के हर जगह ही दिखा, मगर डलहास में और भी दिखा कि इंडियंस जहां रहते हैं कम्युनिटी में रहते हैं, साथ में रहते हैं और बड़ा प्यार से रहते हैं। और प्यार से रहते ही नहीं है, वो अपने लिए सारा अपने इन्वायरमेंट भी बनाया हुआ। वहाँ के मंदिरों को जो मैंने देखा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी भारत के बहुत सारे शहर में उतने अच्छे, उतने बड़े, उतने विशाल मंदिर मुझे नहीं दिखते हैं। जो कम्युनिटी फीलिंग की बात करूं, जो फेस्टिवल की बात करूं, वो बड़े प्यार से मनाते हैं। इंडियंस के अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोसाइटी एसोसिएशंस बना के रखे हैं। चाहे मैं बात करूं बॉस्टन एरिया में मैं बजाने बिहार एंड झारखंड एसोसिएशन ऑफ न्यू इंग्लैंड की बात करूं, या अलग अलग शहरों में इसी नाम से अलग अलग एसोसिएशन है जिसमें सारे फेस्टिवल्स वो साथ मनाते हैं। वो एक दूसरे के घर में जाते हैं, बैठते हैं, समय बिताते हैं। अपने कल्चर को आज भी पकड़ के वो रखे हुए हैं, अपनी भाषा को पकड़ के रखे हुए हैं, अपने खान पान को पकड़ के रखे हुए हैं अधिकतर। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको हम भारतीय, हमारे जैसे भारतीय हैं वो भी, मगर उनको वहां के ही भारतीय कहते हैं कि ये तो ABCD है। ABCD का मतलब क्या है? अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। तो ऐसे लोग भी कुछ हैं, मगर इनकी तादाद बहुत कम है। अधिकतर भारतीय कल्चरली, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छे, जो देख के सचमुच में खुशी हुई।
एक और मैं बात कहूंगा कि वहां की जो मैंने देखी कि वहां की खान पान या ओवरऑल, जैसे मैंने नेचर की बात की, तो नेचर तो बहुत ही खूबसूरत है। नेचर में खूबसूरती के साथ जो सबसे अच्छी लगी कि वहां की इन्वायरमेंट बहुत ही क्लीन है, साफ सुथरा है। जब हम कहते हैं ना कि 40-50 का AQI, पॉल्यूशन लेवल के हिसाब से हम बात करते हैं कि 40-50 का AQI इंडिया में किसी जगह पे या शहर में दिखता है, तो हमें लगता है कि तो बहुत अच्छी जगह है। मगर विश्वास कीजिए कि वहाँ के शहरों की भी AQI लेवल 10 और 20 के आसपास होती है। तो वहाँ पॉल्यूशन नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। इवन पानी, आप कोई भी वाटर बॉडी देखेंगे, बड़े बड़े लेक देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पानी ट्रांसपेरेंट है, साफ सुथरा है। आपके नीचे के तल तक आप देख सकते हैं पानी में। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। जब मैं वहां देखा कि खान पान का, क्योंकि इंडियंस तो तकरीबन इंडियन फूड ही पसंद करते हैं, मगर जो भी चाहते हैं आप इंडियन फूड्स भी, वो भी वहां के स्टोर्स में अवेलेबल है। सिर्फ अवेलेबल नहीं है, वहां एक और चीज है कि अधिकतर चीजें पैकेट फूड में आती है, मगर हर पैकेट फूड में आपको दिखेगा कि एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में डिटेल लिखा हुआ है ताकि आप जान सके। एक और चीज मुझे देखने को मिली अलग अलग शहरों में आते जाते कि वहां वेगन या वेजिटेरियन फूड का क्रेज बढ़ते जा रहा है, और हर जगह उस नाम के आपको वेगन फूड के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहां कोई भी नॉन वेज नहीं परोसा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लॉस एंजलिस में जब घूम रहे थे तो एक रेस्टोरेंट में खाने का मौका मिला, उसका नाम था बूचर्स डॉटर, था तो कसाई का बेटी उस रेस्टोरेंट का नाम, मगर खाना अभूतपूर्व था और कंप्लीट वेजिटेरियन, या वेजिटेरियन से भी एक स्टेप आगे बोलिए वेगन था। वेगन का मतलब कि जिसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं होती, इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं। तो ये बड़ी अच्छी लगी। अलग अलग शहरों में आप देखेंगे कि इंडियन स्टोर्स तो बड़े बड़े हैं ही, मगर कुछ एरियाज में मुझे दिखे कि जहां 10, 20, 15 स्टोर्स के कोई मार्केट है, तो वहां अगर आप नाम से देखेंगे तो दिखेगा कि 5-6 नाम या 8 नाम आपको इंडियन स्टोर्स के मिलेंगे, जैसे भारत बाजार, पटेल ब्रदर्स, अपना बाजार, मदुरई किचन, इस तरह के नामों से आपको भरमार मिलेगा। यानी इंडियंस हर जगह दिखते हैं वहां, और ये बड़ी अच्छी मुझे वहां की व्यवस्था लगी। मेडिकल फील्ड के बारे में तो हमने हमेशा सुना था कि यूएस बहुत ही एडवांस है, बहुत आगे है, ये फैक्ट है कि अधिकतर रिसर्च वहीं होते हैं। मगर मुझे जो सबसे ज्यादा खटका वो मेडिकल फील्ड ही खटका। क्यों? कि एक तो मेडिकल वहां बहुत ही महंगी है, जो कि इंडिया में कंपैरेटिवली मिलती है और सस्ती मिलती है इंडिया में। दूसरा है कि अवेलेबिलिटी नहीं है वहां। आपको अगर किसी स्पेशलिस्ट दिखाना है तो अपॉइंटमेंट हो सकता है कुछ महीनों के बाद मिले, जबकि इंडिया में हम बहुत ही फास्ट, अपने देश में हम बहुत फास्ट अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। तो ये व्यवस्था निश्चित रूप से हमारे देश की बहुत ही अच्छी मुझे दिखी। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कुल मिला के जितना मैंने देखा और समझा, कि हमारे देश से कुछ चीज़ों में ऑफकोर्स यूएस आगे है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास पैसे अधिक है, उन्होंने सिस्टम एक डेवलप किया है, मगर हम कुछ चीज़ों में उनसे बेहतर है। मगर जो दुख लगता है हमें वो एक ही चीज का लगता है कि हमको जब अपनी सिटी की कंडीशंस दिखती है, जो कि क्रैम्प्ड अवस्था में, अनहाइजीनिक अवस्था में, हैफाजार्ड वे से बढ़ती हुई, वो देख के दुख लगता है कि इस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत हमें और हमारे देश की सरकार को है। और हमें मिलजुल कर इसको आगे तो ले ही जाना है। साथ ही साथ वहां बार बार हमें लगता था कि इतने सारे हमारे ही देश के लोग, हमारे ही जैसे लोग इस देश में इतना अच्छा करते हैं, तो काश हमारा देश अगर इस चीजों में, छोटी छोटी चीजों में थोड़ी बेहतर होती, तो शायद उन्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि आपको अमेरिका से रिलेटेड कुछ चीजें हम जो आज प्रस्तुत किए हैं उससे आपको अच्छा लगा होगा, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस बात से आपको अच्छा लगा, किस बात से आपको ऐतराज भी है, वो भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी अपनी यात्रा संस्करण या अपनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।